हेलो, चलिए आवाज जा रही है। थोड़ा तेज आवाज है लगता है। कहाँ ये आवाज बहुत कम करने वाला है रे। आ इधर, कोई इधर आ इधर। देख तो आवाज कम करने वाला कोई स्विच उच नजर आता है? वो सबसे किनारे वाला देखो तो, सबसे किनारे वाला। इधर नहीं, उधर से किनारे। वही है वो। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, उसको रहने दो। सबसे किनारे, सबसे किनारे। हाँ, उसको कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। और थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ उसको। कम करते जा रहे हो, बढ़ाओ। हाँ, अब ठीक, अब ठीक। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दो तो रूल आप लोगों को पढ़ाए थे। आज हम रूल नंबर तीसरा की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3 देखिए। थोड़ा बदल दें इसका कलर उलर। देखिए, रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिएगा रूल नंबर 3 में क्या कर रहा है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि जब, नोट कीजिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे और जुड़े हों और उसके पहले, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उसके पहले, और उसके पहले ईच, एवरी, ईच, एवरी और नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो वर्ब सिंगुलर होता है। दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों और उसके पहले ईच, एवरी या नो लगाओ। क्या जुड़ा हुआ हो? ईच। क्या जुड़ा हुआ? एवरी। क्या लगा हुआ? नो। दोनों सब्जेक्ट के पहले। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे सपोज कर लो, हम कहते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल। क्या लिखा हुआ है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया गया और ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ने के बाद क्या लगा हुआ है दोनों के पहले? तो वर्ब क्या लगेगा? जोर से बोलो। सिंगुलर। तो इज लगाएं कि आर लगाएं? इज लगेगा, आर नहीं। इज गोइंग टू द सिनेमा। इज गोइंग टू द सिनेमा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज और आर गोइंग टू द सिनेमा। प्रत्येक बॉय और प्रत्येक गर्ल सिनेमा जा रहे हैं। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। थोड़ा ऊपर खिसका दें, यहां तक रखें। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है नो मैन एंड नो वुमेन। देखो लिखा हुआ है नो मैन एंड नो वुमेन। नो लगा हुआ है ना, तो वर्ब क्या लग जाएगा आपका? तो नो मैन एंड नो वुमेन वाज प्रेजेंट
देयर। अच्छा, एक और भी बात समझना इसमें, अगर मान लो कभी ऐसा लिखा रहे तो क्या करोगे? नो मैन एंड वुमैन। अब आपसे पूछे कि वाज और वेयर प्रेजेंट देयर, क्या करोगे आप? वाज ही रहेगा, वेयर नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नो लग गया ना उसके पहले। अब एक के पहले लगा हुआ है कि दोनों के पहले लगा हुआ है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें लगा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका जब दो सब्जेक्ट प्री एंड से जुड़ा हुआ हो और उसके पहले ईच लगा हुआ है, एवरी लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो हम उसमें क्या करेंगे? तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मिटाते हैं इसको। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, चौथा नंबर रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखिए, जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक भोजन कौमा संख्या एवं आइडिया, जिसको विचार कहते हैं, का बोध करे तो वर्ब सिंगुलर होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब दो सब्जेक्ट मिलकर, इसी बात पर करना है फोकस, जब दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बने? एक भोजन। और क्या बने? एक भोजन, इसके पहले भी लिख लो, एक संख्या एवं एक आइडिया, विचार का बोध करे। एक भोजन का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, या एक विचार का बोध हो, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। हालांकि सब्जेक्ट कितना है? दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बन गया? दोनों मिलकर बन रहा है एक भोजन, दोनों मिलकर बन रहा है एक संख्या, दोनों मिलकर बनकर बन रहा है एक विचार या एक आइडिया, तो वर्ब कहेंगे हम सिंगुलर। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और आप अपने स्वयं समझिएगा। मान लो लिखा हुआ है टू एंड टू, और आगे लिखा हुआ है इज और आर, और उसके बाद लिखा हुआ है फोर। टू एंड टू, इज और आर फोर। बोलो इज फोर की आर फोर? तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? एक संख्या बन गया कि नहीं? तो दो सब्जेक्ट मिलकर किसको बोध किया? एक संख्या का बोध किया, चार। इसे वर्ब क्या लगेगा? इज, वर्ब आर नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? एक संख्या बन गया। अब दो को मिला करके एक बना दिया, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। हालांकि कहीं कहीं पर ग्रामर की किताब में इसके लिए आर का प्रयोग दिया गया है। टू एंड टू आर फोर भी कहता है, सही है। टू एंड टू इज फोर भी सही है, लेकिन ज्यादातर हम उसमें इज का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अब कहता है दोनों मिलकर एक भोजन बन जाए। जरा हम ले लेते हैं एक भोजन की बात, हम का जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे। एक भोजन का बात हम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखना, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। माई फेवरेट ब्रेकफास्ट।
ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब जरा आप देखो, ब्रेड और बटर दो सब्जेक्ट मिला और दोनों मिलकर के क्या बना दिया, दोनों मिलकर क्या बना दिया, एक भोजन बना दिया। क्या बनाया भोजन में, ब्रेकफास्ट बन गया। तो ब्रेड और बटर मिलकर ब्रेकफास्ट बन गया कि नहीं, तो ब्रेड और बटर मिलकर बन गया ब्रेकफास्ट। तो अब हम इसे क्या मानेंगे, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। इसे वर्ब हो गया इज, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। दो या दो से अधिक, जितना भी आप मिला करके एक भोजन बना लीजिए। मान लो आप लंच करने के लिए बैठे और आपने राइस भी लिया, चावल भी लिया, दाल भी लिया, सब्जी भी लिया, पापड़ भी लिया, दनौरी भी था, तिलौरी भी था, दही भी था, पकौड़ी भी था, सलाद भी था, अचार भी था। ये सारी चीजें एक साथ मिला करके आप भोजन करना शुरू किए। तो आइटम तो बहुत सारा है, लेकिन भोजन कितना बना, इसे वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। भले आइटम जितना भी अधिक हो उससे कोई मतलब, लेकिन आपका भोजन तो बना एक ही लंच हुआ, एक ही डिनर हुआ, एक ही ब्रेकफास्ट बना, इसे वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। चलो हम जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जरा। मान लो हम और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो हम कहते हैं राइस पल्स एंड वेजिटेबल्स is or are a good lunch. Rice, pulse and vegetables is or are a good lunch. बोलो क्या लगेगा, इज की एम की आर, इज लगेगा। क्यों लगेगा जी, कोई बात नहीं है, जब रेड हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, जब आ जाता है तो फिर आपके पास आ ही जाता है। आपको दिख रहा है ना सब कुछ, बीच बीच में कभी कभी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आपके लाइव चल ही रहा। तो राइस पल्स एंड वेजिटेबल्स क्या कहेंगे आप, इज। हालांकि आइटम तो एक से ज्यादा है, तो वर्ब हमारा तो क्या होना चाहिए था, प्लूरल, लेकिन कहता है नहीं, चूंकि हमारा सिंगुलर होगा। रीजन सिंगुलर होने का, क्योंकि एक भोजन बन गया, एक लंच बन गया, इसे वर्ब सिंगुलर। एकदम क्लियर है। कहता है एक विचार आए तो भी, जैसे एक विचार देखो, एक कोई आइडिया है, कहता है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, धीरे धीरे और लगातार दौड़ने वाला व्यक्ति रेस जीत जाता है। तो रेस को जीतने के लिए एक आइडिया दिया कि नहीं आपको, दिया। इसलिए स्लो एंड स्टीडी मिल करके वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया। क्योंकि आप सबको पता है कि वर्ब में एस और यस लगाते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। इसे यहां विंस द रेस, ये वर्ब आपका सिंगुलर हुआ। विंडो जरा बंद कर दो तो उधर से, खिड़की बंद कर दो पीछे। पीछे होगा, उसके पीछे होगा। इधर ऊपर ऊपर वाला खींचो, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला खींच लो, ऊपर वाला कर, नहीं खींचा रहा है। तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यहां विंस का प्रयोग होगा, सिंगुलर है। चलिए अगला रूल लिखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, 5वां नंबर देखिए।
कहता है जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। अब जरा देखिए, जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट है और उसको जोड़ दीजिए एक प्रीपोजिशन से, एंड से नहीं जोड़ना है, किससे जोड़ना है? प्रीपोजिशन से। तो वर्ब कहता है किसके अनुसार चलेगा? पहले वाले सब्जेक्ट। जैसे अब देखना, अब एक सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स इज और आर वेरी attractive. The color of these flowers is or are very attractive. अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, और बीच में प्रीपोजिशन आया है। देखो यहां प्रीपोजिशन है, कौन है? ऑफ। अब पहले वाला सब्जेक्ट कौन है? तो फर्स्ट सब्जेक्ट है कलर और सेकंड सब्जेक्ट कौन है तेरा? फ्लावर्स। तो वर्ब किसके अनुसार चलेगा? पहले वाले के अनुसार कि दूसरे वाले के अनुसार? पहले वाले। पहला वाला कलर सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लगेगा? इज की आर? इज लगेगा, पहले वाले के अनुसार चलेगा। तो वर्ब प्रीपोजिशन के जो पहले लिखा गया है उसके अनुसार आप उनका प्रयोग कीजिएगा। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं हम आपको, देखिए। The people of India is or are very laborious. The people of India is or are very laborious. कहता है भारत के लोग बड़े लेबोरियस हैं। पहला सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट कौन है आपका? पीपल। और दूसरा कौन है आपका? इंडिया। और बीच में प्रीपोजिशन लग गया। तो जब दो सब्जेक्ट को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ दीजिए तो वर्ब किसके अनुसार चलेगा? फर्स्ट वाले के अनुसार। फर्स्ट में कौन है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। इसे इज लगेगा क्या? आर का प्रयोग करेंगे, इज का नहीं। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ रहे हैं ना? इस तरीके से यहां पर वर्ब लगेगा इज, वर्ब लगेगा आर, क्योंकि पीपल के अनुसार चलेगा। यहां कलर सिंगुलर था, इसे इज लग गया था। बैठा दूं? नोट करो। अब तो ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला देखिए, रूल नंबर 6 को देखिएगा।
जब दो सब्जेक्ट को निम्नलिखित कंजंक्शंस से जोड़ दिया जाता है तो जब दो कंजंक्शंस को जब दो सब्जेक्ट्स को निम्नलिखित कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो वर्ब अपने निकट वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। जब दो सब्जेक्ट निम्नलिखित कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो कौन कौन से कंजंक्शन है इसको हम आपको दिखा देते हैं। आइदर और, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, नाइदर नॉर, फिर नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। जब दो सब्जेक्ट आपका जुड़ा हुआ है, आइदर और से जुड़ा है, नाइदर नॉर से जुड़ा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा है, तो वर्ब क्या लगेगा, किसके अनुसार चलेगा, निकट वाला सब्जेक्ट जो उसके नजदीक में रहेगा उसके अनुसार वर्ब चलेगा। हम आपको दिखाते हैं इस रूल का मतलब क्या है। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स। अब आपसे पूछे इज और आर रिटर्निंग टुडे, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स इज और आर रिटर्निंग टुडे। बोलो इज होगा क्या आर होगा, आर होगा ना, क्यों आर होगा, क्योंकि निकट में कौन है, और अगर इसको उल्टा करके लिख दिया जाए नाइदर हिज ब्रदर्स नॉर ही, तब क्या हो जाएगा, तब इज हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस दिखाते हैं हम आपको, नॉट ओनली you but also I is am are going to the सिनेमा। बोलो क्या लगेगा, इज के एम के आर, एम क्यों लगेगा, आई के अनुसार एम लगेगा, ना इज लगेगा ना आर लगेगा, ना इज लगेगा ना आर लगेगा। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम गोइंग टू द सिनेमा।
कोई दिक्कत है? चलिए अब बात करते हैं अगले रूल की, नेक्स्ट वाले रूल की बात करते हैं। रूल नंबर बोलो। 7 नंबर रूल देखिए। देखिए जब दो सब्जेक्ट्स जब दो सब्जेक्ट्स निम्नलिखित कंजंक्शंस से जुड़े हों, फिर वही रूल है, तो वर्ब अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। जब दो सब्जेक्ट्स निम्नलिखित कंजंक्शन से जुड़े हों, ये जो दो सब्जेक्ट है और उसका निम्नलिखित कंजंक्शन है, नीचे लिखे गए कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, तो वर्ब अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। वर्ब अपने फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, इस बार कंजंक्शन बदल जाएगा, इस बार वो कंजंक्शन नहीं है, इस बार देखो कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन है एज वेल एज, कंजंक्शन है आपका टुगेदर विथ, कंजंक्शन है आपका एलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, rather than, as well as, together with, along with, in addition to, and not, rather than, but, unlike, एक्सेट्रा कर दीजिए। अच्छा और भी हो सकता है, जैसे इंक्लूडिंग भी हो जाता है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेट्रा। इनमें से किसी से भी जुड़ा रहे तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट वाले को फॉलो करेगा। अभी था सेकंड वाले यानी लास्ट वाले को फॉलो कर रहा था, निकट वाले को, लेकिन उसमें तीन कंजंक्शन था आपका, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसी तीन को याद रखिए, आइदर और रहे तो निकट वाला, नाइदर नॉर रहे तो निकट वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो रहे तो, अब बाकी कोई रहे तो हो गया। ऐसे याद हो गया पूरा, वो तीन को याद कीजिए के बाद, आइदर और रहे तो निकट वाला, नाइदर नॉर रहे तो, और नॉट ओनली बट ऑल्सो रहे तो, और बाकी कुछ भी रहे तो। सर बीएससी कोचिंग में अभी आप जा रहे हैं क्या पढ़ाने? हाँ जा रहा हूँ पढ़ाने वहां, बीएससी कोचिंग में अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ाने, मेरा क्लास रहता है वहां भी। देखिए अब जरा हम सेंटेंस देख लेते हैं। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, ठीक है। आगे कर रहे हैं,
इज और आर गोइंग टू द सिनेमा। वर्ब किसके अनुसार चलेगा? ही के अनुसार कि हिज ब्रदर्स के अनुसार? ही के अनुसार। तो वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है। ही एज वेल एज इज ब्रदर्स इज गोइंग टू द सिनेमा, ऐसा हो जाए। एक और सेंटेंस जरा देखिए। द हाउस along with all its belongings was or were burnt to ashes। घर अपने पूरे सामान के साथ जलकर राख हो गया। अब इसमें पहला सब्जेक्ट कौन है? हाउस। और सेकंड सब्जेक्ट कौन है? बिलोंगिंग्स। ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा है बिलोंगिंग्स और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? हाउस। वर्ब किसके अनुसार चलेगा? हाउस के अनुसार। इसे वर्ब में क्या लगाओगे आप? वाज लगाओगे कि वेयर? वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, इसे वर्ब हो जाएगा आपका वाज। द हाउस along with all its belongings was burnt to ashes, ऐसा हो जाएगा। कितना नंबर हो गया रूल? 8 नंबर। 9 नंबर होगा ना? 8 होगा। अच्छा ठीक। 8 नंबर देखो। 8 नंबर रूल में हम आपको एक बात बता रहे हैं। मान लो कहीं मेनी लगा हुआ, हम आपसे पूछ रहे हैं मेनी के बाद आपका नाउन कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा कि सिंगुलर लगेगा? प्लूरल लगेगा, क्योंकि मेनी एक से ज्यादा है। इसे यहां पर हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल कि सिंगुलर? प्लूरल वर्ब लगेगा। बहुत बढ़िया। अब जरा हम इसी में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। यहां पर देखो कहीं कहीं पर ऐसा आपको लिखा हुआ रहेगा, मेनी के बाद आपको ए और एन लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मेनी ए या मेनी एन। अब इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि यहां बताओ आपका नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो क्या कहिएगा? क्यों कहिएगा सिंगुलर? क्योंकि ए और एन लगा हुआ है। अब हम आपसे पूछें कि वर्ब कैसा लगेगा? वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाउन सिंगुलर लगा है, इसे वर्ब भी सिंगुलर लगा। तो सब्जेक्ट कौन है? ये नाउन ही सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लग रहा है। यहां नाउन प्लूरल था, इसे वर्ब प्लूरल आ गया। यहां नाउन सिंगुलर है, इसे वर्ब को आपको सिंगुलर रखना है। अब 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल को। जैसे मान लो सेंटेंस है मेनी और आगे हम कह देते हैं स्टूडेंट्स इज और आर एब्सेंट टूडे। देखो मेनी स्टूडेंट्स इज और आर एब्सेंट टूडे, क्या बोलिएगा आप? इज के आर? आर बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे कोई लिख दे
मेनी ए स्टूडेंट इज और आर एबसेंट और टुडे। अब बोलो क्या लगाएंगे? इज एम आर क्या लगाइएगा? इज लगाएंगे तो मेनी स्टूडेंट इज एबसेंट टुडे ऐसा कहिएगा। मेनी आर स्टूडेंट इज एबसेंट टुडे। अब एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये रूल नंबर हमारा कितना हो गया? रूल नंबर 8 हो गया। लिख लिए होंगे तो बताइएगा। मेनी के बाद नाउन प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। मेनी के बाद नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। क्लियर? एक रूल और पढ़ लीजिए, रूल नंबर 9 पढ़िए। अब अगर लिखा रहेगा आपको मोर देन वन, क्या लिखा रहे? मोर देन वन। अब मोर देन वन के बाद कैसा नाउन रहेगा जी? सिंगुलर नाउन। तो वर्ब भी कैसा लिखिएगा? सिंगुलर वर्ब लिखिएगा। मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी, लेकिन अर्थ निकलेगा प्लूरल का, क्योंकि मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा है ना। जैसे मान लो अगर हम एक सेंटेंस लिखें, मोर देन वन स्टूडेंट इज और आर एबसेंट टुडे, तो क्या कहिएगा? इज के आर? इज लिखना पड़ेगा, इज, क्योंकि एक ही विद्यार्थी की बात, एक से अधिक विद्यार्थी एब्सेंट है, लेकिन यहां पर नाउन कैसा लिखा है आपने? सिंगुलर, इसे वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नाउन को प्लूरल लिखेंगे तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, मोर देन 10 स्टूडेंट्स इज और आर एबसेंट टुडे। अब इसमें क्या कहिएगा? इसमें आर बोलिएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है, इसे आर बोलिएगा। लेकिन मोर देन वन वाले कंडीशन में आप नाउन को भी सिंगुलर लिखिएगा और वर्ब को भी सिंगुलर रखिएगा। जब 9 को पढ़ाइए दिए तो 10 को पढ़ा देते हैं आप, क्या? एक और पढ़ा देते, इसके बाद हम बाकी कल पढ़ाएंगे। अभी टाइम है ना रे भाई, 5 मिनट टाइम है। देखो क्या लिखा हुआ है, नथिंग के साथ लगा देते हैं बट। अब यहां पर सिंगुलर नाउन आए या तो कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ हो, नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन आए या कोई प्लूरल नाउन आए, वर्ब में कोई अंतर नहीं लगेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर लगाओ आप, चाहे तो नाउन को प्लूरल रखो, लेकिन वर्ब हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा, है ना। अब देखो, अच्छा ऐसे भी एक नियम ऊपर में पढ़ाए थे, जब दो सब्जेक्ट बट से जुड़ जाए, एज वेल एज से जुड़ा रहे, टुगेदर विद से जुड़ा रहे, तो वर्ब किसके अनुसार चलता है? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो नथिंग बट, बट के पहले कौन आया? नथिंग, तो नथिंग सिंगुलर इसी के अनुसार चलेगा। इसलिए नथिंग बट के बाद नहीं देखना है, नथिंग को ही देखना है।
तो नथिंग बट, और आगे लिखा रहेगा ट्रीज, इज और आर एवरी वेयर। तो क्या कहोगे आप? इज, आर नहीं कहोगे। नथिंग बट ट्रीज, आर मत बोल दीजिएगा। देखने में आपको आर अच्छा लगने लगेगा, लेकिन जो अच्छा लगे जीवन में उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वही गड़बड़ी है। नथिंग बट वाटर, आगे इज और आगे कर देते हैं एवरी, और आगे कर देते हैं वेयर। नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर, आर एवरीवेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर, तो आप ऐसा प्रयोग करोगे। क्लियर है? चलिए, हो गया। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी कल। कल क्लास है आप लोगों का? हाँ, मत समझिए टीचर्स डे है तो बंद है। कल आपका सब्जेक्ट परमानेंट हो सकता है खत्म हो जाएगा ये,